हरे कृष्ण। तो हम तुकाराम महाराज के अभंगों पर कुछ चर्चाएं करते आ रहे हैं। इसी चर्चाओं की श्रृंखला में आज हम आपके समक्ष एक अभंग लेकर के आए हैं। तुकाराम महाराज जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में भगवान विष्णु, जो कि भगवान विट्ठल के रूप में आए हैं, उनके नाम का प्रचार किया, भक्ति की धारा को प्रवाहित किया। तो इस भक्ति की धारा में कौन आ सकता है और इस भक्ति की धारा में आना कितना सहज है, इसका वर्णन करते हुए तुकाराम महाराज अभंग में कहते हैं, लागोनिया पाया विनवितो तुम्हाला, करटाळी बोला मुखी नाम, विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळो वेळा, हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही, कृष्ण विष्णु हरी गोविंद गोपाळ, मार्ग हा प्रांजळ वैकुंठीचा, सकळांसी येथे आहे अधिकार, कलियुगे उद्धार हरिनामे, तुका म्हणे नाम चार पाश मुक्ती, ऐसे बहुग्रंथी बोलियले। बहुत सुंदर अभंग, जिसका मर्म तो इससे भी ज्यादा सुंदर है। तुकाराम महाराज कहते हैं, लागोनिया पाया विनवितो तुम्हाला। वे श्रोताओं से कह रहे हैं कि मैं आपके चरणों में गिर करके आपसे निवेदन कर रहा हूं। तब कौन सा वक्ता श्रोताओं के चरणों में गिरेगा? और ये तुकाराम महाराज केवल लिखने के लिए नहीं लिख रहे, ही एक्चुअली मीन्स इट फ्रॉम हिज हार्ट। वो हृदय से ऐसा सोच रहे हैं। हम देखते हैं साधु संत ऐसे होते हैं जिनके जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों को इस भव सागर से निकालना है, बस। भगवत गीता में भी, भगवत गीता यथारूप में श्रील प्रभुपाद जी एक साधु की व्याख्या बहुत सुंदर रूप से देते हैं। वे कहते हैं, एक साधु कौन है, एक भक्त कौन है, जो अपने जीवन में अपने लिए कभी कुछ प्लान नहीं करता। वो भगवान जैसे उसे लेके जाएंगे उस प्लान पर पूरी तरह से आश्रित रहता है। The best devotee never plans for himself in his life. भगवान जैसे उसे लेके जाएंगे। तो तुकाराम महाराज हर किसी भक्त के चरणों में गिर करके प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अपने हृदय में करुण भाव लेकर के कहते हैं, करटाळी बोला मुखी नाम। हे श्रोताओं, हे श्रोतागणों, कृपया भगवान का नाम लीजिए और हाथों में करताल लेकर के उस नाम का कीर्तन कीजिए। सो भगवान का नाम लीजिए और ताल लेकर के उसका कीर्तन कीजिए। क्या नाम है? विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळो वेळा, हा सुख सोहळा स्वर्गी नाही। भगवान का नाम लेना ये जीवन का परम उद्देश्य है। ऐसी सद्बुद्धि या ऐसा सौभाग्य तो स्वर्गलोक में भी प्राप्त नहीं होता। अब आप सोचेंगे स्वर्गलोक में क्यों प्राप्त नहीं होता? तो हम देखते हैं, जितना एक जीव उच्चतम लोकों में जाता है, उतना उसके जीवन के सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य बढ़ते जाते हैं। जितना व्यक्ति निम्न श्रेणियों के लोकों में जाता है, उतना उसका तमस, आलस्य, प्रमाद बढ़ता जाता है। तो क्योंकि ऊपर अत्यंत उच्च स्तरीय सुख उपभोग है, स्वाभाविक रूप से भगवान की याद नहीं है। और निचले स्तरों में इतना प्रमाद, आलस्य और तमस है कि भगवान की याद नहीं है। सो मनुष्य लोक, भू भुवर और स्वर्ग, ये राजसी लोक है। राजसी अर्थात क्रैकचैक, 50-50, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। हमारा जीवन भी ऐसा ही है, साइनोसॉइडल वेव की तरह, अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे दिन बुरे दिन चलता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान का नाम स्मरण, भगवान को याद करना, ये अत्यंत स्वाभाविक है और सहज है। इसलिए तुकाराम महाराज कहते हैं, हा सुख सोहणा स्वर्गी नाही, कृष्ण विष्णु हरि गोविंद गोपाल। आप भगवान का विठ्ठल नाम लीजिए, कृष्ण विष्णु हरि गोविंद गोपाल। भगवान का नाम लेकर के मार्ग हा प्रांजळ वैकुंठीचा, वैकुंठी प्रांजळ, अत्यंत ही आसान, सुखकर, वेरी सिंपल एंड इजी।
भगवान के नाम लेना। सो हम देखते हैं भगवान कई तरीकों से हमें अपने आप की प्रचिति देने के लिए आते हैं। भगवान अपने नाम के रूप में आते हैं, रूप के रूप में आते हैं, गुणों के माध्यम से आते हैं, लीलाओं के माध्यम से आते हैं, प्रसाद के रूप में आते हैं, ग्रंथों के रूप में आते हैं, वैष्णवों के रूप में आते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है भगवान को प्राप्त करने का भगवान के नामों का कीर्तन। हम देखते हैं इस भौतिक जगत में भी जब एक स्त्री या पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, हमेशा एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। आजकल के समसामयिक चर्चा सत्र में कहा जाए तो ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते रहते हैं। वो मेरे पिया गए रंगून, वहां से आया है टेलीफोन, पिया की याद सताती है, ये बहुत दूर का हो गया। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी भी बहुत पुराना हो गया। आजकल सब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे चलता है इमोजीज के साथ। तो स्वाभाविक रूप से जब एक व्यक्ति दूसरे के प्रति आकर्षित होता है तो उसका नाम लेता है। हम भगवान के प्रति आकर्षित नहीं हो, लेकिन अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं, हम भगवान को बता रहे हैं भगवान मुझे आपके पास आना है, आपसे आकर्षित होना है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो जब हम भगवान को ये हिदायतें देते हैं, भगवान के घर में नॉक करते हैं, भगवान की चेतना में जा करके कहते हैं भगवान मुझे आपके पास आना है, तो भगवान क्या अपने उस बालक के प्रति आकर्षित नहीं होंगे, करुण हृदय नहीं होंगे? तो इसीलिए तुकाराम महाराज कहते हैं मार्गः प्रांजळ वैकुंठीचा, वी जस्ट नॉक ऑन वैकुंठा's doors and the doors will be opened. सकळांसी येथे आहे अधिकार, कलियुगे उद्धार हरिनाम। ऐसा नहीं है कि जाति पाति वर्ण आश्रम इसका भेद है, नहीं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। भगवान का नाम लेने में, भगवान का कीर्तन करने में, उनके गुणों का बखान करने में, उनका स्मरण करने में देश काल शुभ अशुभ इसका कोई औचित्य ही नहीं है। कहीं पर भी कैसे भी सकळांसी येथे आहे अधिकार, हर कोई इस मार्ग से जुड़ सकता है, इस मार्ग से अपने जीवन को सफल बना सकता है। और उल्टा तुकाराम महाराज कहते हैं कि कलियुग में उद्धार का एकमात्र जरिया नाम है। तो हम देखते हैं इस नाम के कारण उद्धार होगा। तुकाराम महाराज एक अलग अभंग में कहते हैं, अवघेची लाभ होती या चिंतने, नाम संकीर्तने गोविंदा। जीवन में और कुछ नहीं बचता है जब व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण, कीर्तन और पठन करता है, जप करता है। तुका म्हणे नाम चारी पाशी मुक्ति, चारों प्रकार की मुक्तियां, वैसे मुक्तियां 5 प्रकार की हैं, सायुज्य, सारूप्य, सारुष्टि, सामीप्य और सालोक्य। इसमें से सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान में एकत्व प्राप्त करना, इसे एक वैष्णव नकारता है। तो एक वैष्णव के लिए 4 प्रकार की मुक्तियां हैं। सालोक्य, भगवान के लोक में, वैकुंठों में जाकर निवास करना। सामीप्य, भगवान के अत्यंत पास जाकर के पर्सनल कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट बनना। सारुष्टि, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। और सारूप्य, भगवान के समान श्याम वर्ण चतुर्भुज रूप धारण करना। तो नाम तुका म्हणे नाम चारि पाशी मुक्ति, अगर कोई केवल भगवान का नाम लेता रहेगा, इनमें से जो भी मुक्ति वो चाहता है वो मिलेगी। इसीलिए ऐसे बहुग्रंथी बोलिए ले, तुकाराम महाराज कहते केवल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, अनेकों ग्रंथों में इसका वर्णन है। सो ही इज गिविंग, वो अपनी साक्ष्य ग्रंथों के माध्यम से दे रहे हैं कि मैं कहता हूं इसलिए इसके ऊपर आप विचार मत कीजिए, नहीं, ऐसे बहुत ग्रंथों में कहा गया है। सो हरिनाम की महिमा, उसको लेने की आसानी, उसको लेने का फल, इन सभी को लेकर के ये सुंदर अभंग बना है। आशा करते हैं
आज की ये प्रस्तुति आपको भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।